नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तब की है जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके में पहुंचे। वो इलाका जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग की गई। 6 और 7 की दरमियानी रात जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को तबाह किया, उसके बाद अगली सुबह यानी 7 तारीख की सुबह पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग करके, गोलाबारी करके बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया और सीमावर्ती इलाकों में जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, जिसमें पुंछ भी है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौतें हुई। कहा जा रहा है आंकड़ा 16 से 18 के बीच है। घायलों की तादाद लगभग 55 से 60 के बीच है। मरने वालों में बच्चे भी थे, एक जुड़वा भाई बहन भी। राहुल गांधी आज वहां पहुंचे, नेता विपक्ष। और राहुल गांधी ये अक्सर करते हैं ऐसी जगहों पर, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे जम्मू कश्मीर में जब पहलगाम में हमले हुए, तब राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने ज़रूर जाते हैं। राहुल गांधी जब वहाँ पहुँचे, वो स्कूली बच्चों से भी मिले, उन घरों में गए जिन घरों में तबाही मची है। पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी हुई, मोर्टार दागे गए, शेलिंग हुई, और उस शेलिंग की जद में जो घर आए, उस घर में, उन घरों में सो रहे लोग, उनके ऊपर सीधे पाकिस्तानी गोला बरसा, मौत की नींद में समा गए। और उसमें एक अधिकारी भी थे, जम्मू कश्मीर सरकार के अधिकारी। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, कुछ बच्चे। राहुल गांधी उन घरों में गए। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन टूटे फूटे घरों में, पाकिस्तानी गोलाबारी की जद में आए उन घरों में, जिन घरों में मातम अब भी पस रहा है, उन घरों में। और ये मातम 7 तारीख की सुबह और उसके बाद भी शेलिंग के बाद जो मौतें हुई है, कहें सीधे सीधे पाकिस्तान ने बेकसूर लोगों को जो मौत की नींद सुलाया है, बौखलाए उस पाकिस्तान ने, जिस पाकिस्तान में 6 और 7 की दरमियानी रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर तबाही मचाई थी, आतंक के अड्डे ध्वस्त किए थे। जवाबी कार्रवाई जब की पाकिस्तानी सेना ने, तो बेकसूर लोगों पर की, उन घरों पर की, उन गाँव में की जिनका कोई कसूर नहीं था, जो सिर्फ उनका कसूर था कि सीमावर्ती इलाके में रहते हैं। राहुल गांधी बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जब वहां पहुंचे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनसे अपना दुख दर्द शेयर कर रहे हैं। उनसे भी मिले, उनके परिजनों से मिले, उन घरों में भी गए जिन घरों में मौतें हुई है। उस स्कूल में भी गए जिस स्कूल के बच्चों की भी मौतें हुई है। बच्चों से भी मिले, उन बच्चों से भी मिले जिन बच्चों के दोस्तों की मौत हुई है। उनसे उन्होंने बात भी की। मैं चाहता हूं, पहले इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती है कि पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाना कितना मायने रखता है, और ऐसे मौके पर उनके बीच जाना कितने मायने रखता है। जाना तो प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए था। रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। बिहार से लेकर, केरला से लेकर बीकानेर तक जा चुके हैं। पुंछ के उन इलाकों में जहां 15, 16, 17 लोगों की मौतों की खबर है, जहां 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जहां अब भी मातम पसरा है, वहां प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए था। वो गए नहीं, लेकिन एलओपी के तौर पर राहुल गांधी गए। जैसा कि मैंने कहा, राहुल गांधी मणिपुर भी 3 बार गए और तमाम ऐसे इलाकों में जाते रहे। राहुल गांधी जब स्कूली बच्चों से बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, पूछा। उससे पहले भूमिका थोड़ी बता दूं कि पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में 2 जुड़वा बच्चों की मौत हुई, भाई बहन की। उन बच्चों के दोस्तों से भी राहुल गांधी ने बात की। वो बच्चे जिनका नाम जैन अली और उर्वा फातिमा था, 9-10 साल के बच्चे, स्कूली बच्चे। उनका निकनेम शायद अयान और जोया भी था। जिस रात भारतीय सेना ने पाकिस्तानी अड्डों को, आतंकी अड्डों को तबाह किया, उसकी अगली सुबह जब ये बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, उनके घर के पास क्राइस्ट स्कूल है, या क्राइस्ट स्कूल के बगल में वो रहते हैं। उनके पिता का नाम रमीज़ खान है, माता का नाम मेरे पास अभी नहीं है। उनके माता पिता सरकारी स्कूल में काम करते थे। और अचानक सुबह जब ये जाने की तैयारी कर रहे होंगे स्कूल की, 6 बजे, 6:30 बजे, अचानक शेलिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से। और उसके बाद गोलाबारी जब होने लगी, शोर हुआ, सहम कर घर में बच्चे और उनके माँ बाप थे। उसके बाद जो मैंने बीबीसी में मैंने रिपोर्ट देखी कि
लोग गोलाबारी रुकने का इंतजार करने लगे और आखिरकार लगभग 6:30 बजे जब तबाही आसपास काफी मच गई तो बच्चों के मामा उस घर में पहुंचे जो घर गोलाबारी की जद में आ चुका था, और उन बच्चों के माँ बाप और उनको निकालने के लिए वहां पहुंचे। फोन करके उन्हें अंदर बुलाया तो मां तो आई और फिर पता चला कि वो बच्चे उस गोलाबारी का शिकार हो चुके थे और मौत की नींद में समा गए थे, मौत की नींद में सो गए थे। उम्र जैसा कि मैंने कहा स्कूली बच्चे। उस बदहवासी का आप अंदाजा लगा सकते हैं उस मां की स्थिति का। पिता भी बड़ी मुश्किल से बचे, लहूलुहान अवस्था में उर्वा और इनके जैन अली के पिता रमीज़ खान मिले जो किसी ढंग से बच गए, और उनकी मां उरुसा, हाँ उनकी मां उरुसा है जिन्हें बाद में होश आया। खैर, तो उन बच्चों के स्क्रीन पर उन बच्चों की तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूं, और इस पर मैंने पहले भी वीडियो में अपनी बात की थी कि इन बच्चों का क्या कसूर था। इन्हें पता भी नहीं था क्या हो रहा है, पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है, भारतीय सेना क्या कर रही है। सोकर उठे और जब तक स्कूल जाने की तैयारी करते तब तक गोलाबारी हुई और उसके बाद शिकार हुए। राहुल गांधी उन बच्चों के दोस्तों से मिले, और जिन बच्चों के दोस्तों की मौत गोलाबारी में हुई होगी, हालांकि ये भी कहूंगा कि वो इलाका है पुंछ का जहां वहां के नागरिक इसके लिए मोटे तौर पर अभ्यस्त हो चुके होते हैं। जब भी तनातनी की स्थिति होती है सीमा पर, तब पहला शिकार वही लोग बनते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बेकसूर लोगों को ही निशाना बनाया जाने लगता है। और उस तनातनी की स्थिति में किसी का घर टूटता है, किसी का मकान, किसी का दुकान, किसी की जान जाती है। तो राहुल गांधी जब उन बच्चों से बात कर रहे थे स्कूल में, उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे थे, उनसे पूछ भी रहे थे कि तुम्हारे दोस्त जिनकी डेथ हुई वो क्या करते थे, क्रिकेट खेलते थे, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे। फिर उन्होंने हौसला अफजाई भी की, स्थितियां सामान्य होगी, चिंता मत करो, आई लव यू, ये राहुल गांधी ने कहा। लेकिन हाँ, ये तारीफ करनी पड़ेगी कि राहुल गांधी ऐसी स्थिति में, ऐसे मौक़ों पर, ऐसी जगहों पर पहुंचते तो हैं जहां पहुंचना जरूरी है। रैलियों में, सभाओं में डायलॉगबाजी करना, मेरी नसों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है, ये बोलना और उनके बीच जाना, दोनों में फर्क है। तो जरा सुनिए राहुल गांधी ने उन बच्चों से क्या कहा। कम शब्द, बच्चे क्या बोल सकते हैं, देखिए। So what were you feeling? You lost your little friends. I'm very sorry about that. Tell me, what were they like? कैसे थे वो? बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको? जोर से बोलो। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे? अच्छा, क्या करते थे वो? क्रिकेट में क्या करते थे? बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लव यू। तो इस मौके पे आप क्या कहेंगे आज पूछा अपनी विजिट पे? बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज करूंगा। अब जो राहुल गांधी ने जिन बच्चों से बात की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन 2 बच्चों की मौत हुई पाकिस्तानी शेलिंग में, जैन अली और उर्वा फातिमा, उसके बारे में कहीं बीबीसी की रिपोर्ट में मैंने देखा कि जब गोलाबारी हो रही थी और उनके परिजनों को लगा कि घर के अंदर वो दबे होंगे या पुकार कर निकालने के लिए, बचाने के लिए, तो उर्वा का हाथ पकड़ा हुआ था, घर से निकाल रहे थे, तभी बम फटा और उसके बाद वो वहीं ख़त्म हो गई। और जो उसका भाई, वो भी उस बमबारी का शिकार हो गया। उस इलाके में जिन लोगों ने उस बमबारी को झेला है, और 16, 17, 15 लोग जिनके परिवारों में मौतें हुई है, और वो 50-55 लोग जो घायल होकर बच गए, उनकी मनोदशा की आप कल्पना कर सकते हैं। राहुल गांधी उन सब के बीच गए, उन्होंने बात की, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश की, जख्मों पर मरहम लगाया। हम प्रधानमंत्री से यह उम्मीद करते हैं कि ऐसे मौकों पर जाया करें। यह सवाल मणिपुर को लेकर भी उठता है। ऐसी स्थिति मणिपुर में भी थी, जब मणिपुर में जातीय दंगे हुए,
2 साल से ज़्यादा हो गए, 3 मई 2023 को। और उसके बाद राहुल गांधी मणिपुर 3 बार गए। मणिपुर पर 75 दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी ने जुबान नहीं खोली थी, तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट से तब के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से फटकार नहीं लगी थी, उन्होंने जुबान तक नहीं खोली थी। और संसद में, सड़क पर, सब जगह विपक्ष के नेता कहते रह गए, वो मणिपुर नहीं गए। हम उम्मीद करते हैं कि पूछ भी जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, सीमावर्ती इलाकों में जाकर उन लोगों के दर्द और उनकी तकलीफ को भी समझना चाहिए कि उन बेकसूरों पर अगर पाकिस्तानी गोलाबारी हुई तो उनका क्या कसूर था, और उनके जख्मों पर जब मरहम लगाएंगे तो लगेगा कि देश का प्रधानमंत्री उनके साथ वहां है, उस इलाके में है। लेकिन प्रधानमंत्री रैलियों में बात कहने में ज्यादा यकीन रखते हैं, चाहे वो मधुबनी की रैली हो, चाहे बीकानेर की रैली हो, चाहे केरला में जा चुके हो। तो आज, हाँ, मैं आगे बात करने से पहले अभी वही याद आया मुझे कि मीडिया के ऐसे मौके पर क्या भूमिका होती है, चूंकि जिक्र पूंछ का हो रहा है। उसी दौरान जब गोलाबारी हुई तो एक कारी मोहम्मद इकबाल नाम के एक शिक्षक जो मदरसे में पढ़ाते थे, टीचर, उर्दू टीचर, उनकी भी मौत हुई इस गोलाबारी में। लेकिन कारी मोहम्मद इकबाल को चैनल्स ने यह कहकर चलाया कि वो आतंकियों का ट्रेनर था और मोहम्मद इकबाल लश्कर तैयबा का आतंकवादी था, और कैसे वो उसकी तलाश लंबे वक्त से थी, लश्कर का कमांडर था, नए आतंकियों को ब्रेन वॉश करता था, और उसके बाद उसका पाकिस्तान में कनेक्शन था, आतंकी फैक्ट्री चलाता था। इस तरह की बातें चली कि पीओके वाले पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में उसे मौत की नींद सुला दिया गया भारतीय सेना की तरफ से, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तानी गोलाबारी में कारी मोहम्मद इकबाल की मौत हुई थी, जो चैनलों ने गलत ढंग से चला। वो वापस आते हैं प्रधानमंत्री की भूमिका पर कि प्रधानमंत्री को यह एहसास हो गया कि अब ऑपरेशन सिंदूर की एक पहली रात की कामयाबी, उसके बाद 3-4 दिन की तनातनी, फिर सीज फायर से जुड़े हुए हालांकि बहुत सवाल हैं जिस पर हम लोग लगातार बोल रहे हैं। लेकिन अब चुनाव है, 4 महीने 5 महीने बाद बिहार में चुनाव है, फिर बंगाल में चुनाव है। और यह प्रधानमंत्री मोदी की फितरत है कि इस तरह की किसी भी स्थिति में कैसे उसका चुनावी फायदा लिया जाए। और यह आरोप प्रधानमंत्री पर पुलवामा हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद भी लगा, और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री रैलियों में भाषण देने की शुरुआत कर चुके हैं, और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री को ही सबसे बड़ा एक तरह से कहें चेहरा बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। वो पोस्टर, वो तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री के हाथ में हेलमेट है, सेना की वर्दी है, ऐसा लग रहा है सीधे जंग लड़ने प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं किसी फाइटर में बैठकर। वो तस्वीरें, वो पोस्टर, वो बयानबाजियां वो शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच बहुत सारे सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछे जा रहे हैं, जो कांग्रेस की तरफ से लगातार वो सवाल पूछे जा रहे हैं। वो सवाल ये कि आपने सीज फायर को लेकर किन शर्तों पर आपने सीज फायर किया, पाकिस्तान से सीज फायर के लिए बात होने के बीच, आपके दावों के बीच अमेरिका से कैसे सीज फायर का ऐलान हुआ, और उसके बाद कि अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों ने भारत के साथ ऐसे मौकों पर खड़ा होकर भारत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ क्यों नहीं दिया। ऐसे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी बीच आज कांग्रेस की तरफ से, हालांकि ये पॉलिटिकल है, अपने लीडरशिप की हर पार्टी तारीफ करता है, जैसे प्रधानमंत्री की शान में कसीदे बीजेपी वाले पढ़ते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भी एक तुलनात्मक एक पोस्टर जारी हुआ है। कांग्रेस की तरफ से दो तुलना है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, 2 नेता, आप तय करें बेहतर कौन। सुप्रिया सिन्हा ने इसको ट्वीट किया है। राहुल गांधी पहलगाम हमले के बाद तुरंत कश्मीर पहुंचे, घायलों से मिले। हाँ, राहुल गांधी पहलगाम भी गए थे और घायलों से मिले थे, जो 26 वहां मौतें हुई थी आतंकियों के हमले में, 26 लोग मारे गए थे। शोकाकुल द्विवेदी और नरवाल परिवार से मिलकर शहीद का दर्जा देने की मांग की। तुलना किया नरेंद्र मोदी से, सर्वदलीय बैठक से गायब, बिहार में चुनाव प्रचार किया, बॉलीवुड सितारों और गोदी मीडिया से मिले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर संसद की विशेष सत्र बुलाने की मांग की और वहां राष्ट्र के नाम संबोधन किया। मोदी के सीज फायर पर सवाल उठाया, आतंकवाद पर पाकिस्तान पर भरोसा क्यों, सीज फायर में ट्रंप की भूमिका पर चुप्पी। सीज फायर में ट्रंप की भूमिका पर सवाल किया कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी पर पाकिस्तान के वादों पर भरोसा किया। इस तरह से चलिए, ये तुलनात्मक है। नीचे है पाकिस्तान की गोलाबारी में घायल लोगों से मिलने पूछ जा रहे हैं,
और गरम सिंदूर जैसे बॉलीवुड डायलॉग प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन पहलगाम के आतंकियों पर एक शब्द नहीं। हालांकि इसमें बड़ा सवाल ये भी है कि पहलगाम के वो आतंकी, वो 4 थे, 5 थे, 6 थे, वो आतंकी आज तक टिल डेट न मारे गए हैं, न पकड़े गए हैं, न उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी है। तो जब तक वो मारे नहीं गए, जिन आतंकियों ने पहलगाम में आकर, चाहे वो सरहद पार से 3 आए या 4 आए, लोकल उनमें 1 थे या 2 थे, ये सरकार और एजेंसियों का काम है पुख्ता जानकारी देना। लेकिन जो भी थे, जिस ढंग से उन्होंने धर्म पूछकर, नाम पूछकर, मजहब पूछकर 26 लोगों को मारा, और उसके बाद उस दिन से आज तक 22 अप्रैल से आज अगर देखें तो 1 महीने से ज्यादा हो गए, 32 दिन हो गए, वो मारे और पकड़े नहीं गए। तो जब तक वो मारे और पकड़े नहीं जाएंगे तब तक बदला पूरा हो गया क्या? क्योंकि आपने तबाही मचाई, आपने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, और सब सही है। लेकिन जो आए थे, जिन्होंने उन आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया, जिन्होंने भारत की सुरक्षा व्यवस्था या सुरक्षा एजेंसियों की खामियां या सुरक्षा बलों की खामियों का फायदा उठाकर वहां 26 लोगों की मौत की नींद सुला दिया, वो तो अभी पकड़े नहीं गए। और सुरक्षा की कमी ना होती तो शायद वो आतंकी अपने नापाक इरादे को अंजाम देने में कामयाब भी नहीं होते। वो पकड़े नहीं गए। ये सवाल अपनी जगह है। प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं, चुनावी रैलियां और आने वाले दिनों में आप जो देखेंगे। लेकिन राहुल गांधी की इस बात में तारीफ करनी पड़ेगी। एक लंबी लिस्ट है कि पिछले 5 सालों में या 6 सालों में राहुल गांधी जब भी ऐसे मौके हुए हैं, वहां राहुल गांधी पहुंचे हैं। चाहे हाथरस में बलात्कार का मामला हो, चाहे लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला हो, चाहे उन्नाव में रेप विक्टिम के घर जाना हो, चाहे दिल्ली दंगे का मामला हो, चाहे कठुआ बलात्कार और हत्या का मामला हो, ऐसे मौक़ों पर राहुल, चाहे पहलगाम जैसे मैंने जिक्र किया, चाहे ऐसी कई घटनाओं, मणिपुर जिसका जिक्र किया, राहुल गांधी ऐसे मौक़ों पर जाते हैं। एक नेता के तौर पर, नेता विपक्ष के तौर पर जो उनकी भूमिका है, वो भूमिका राहुल गांधी निभाते हैं। तो चलिए फिलहाल हम इंतजार करेंगे कि वो दिन भी आएगा जब प्रधानमंत्री पुंछ के पीड़ितों तक जाएंगे। वो दिन भी आएगा जब वो 4 या 5 आतंकी मारे या दबोचे जाएंगे। वो दिन भी आएगा जब भारत सरकार बताएगी सच कि सीज फायर क्यों हुआ, आखिर अचानक सीज फायर की घोषणा हुई तो फिर अमेरिका से क्यों हुई। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।